महिलाओं की ये 10 आदतें घर में लाती हैं गरीबी। जाने अनजाने में महिलाएं करती हैं ये काम और अपनी आदतों को नहीं छोड़ती हैं। दोस्तों, महिलाएं ही घर की तरक्की का साधन है और महिलाएं ही घर की दरिद्रता का कारण है। यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी कि आप भी यदि ये गलतियां करते हो तो ऑटोमेटिकली आप उसको छोड़ने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि मैं सारा कुछ आपको पूरा एक सारांश में बताऊंगी। सब कुछ मतलब मैं आप लोगों को विस्तृत रूप में बताने वाली हूँ, जिससे आपके क्वेश्चन ना रहे कि आखिर ऐसा क्यों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आप एक गृहिणी हैं या आप एक परिवार को संभालती हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे घर में सुख समृद्धि का साधन बनते हैं और हमारे कर्म ही हमें ले डूबते हैं। तो प्रतिदिन की क्रियाओं में होने वाले कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हम अनजाने में करते रहते हैं और हमारे घर में कभी भी समृद्धि पनपने ही नहीं देती है। उससे पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, महिलाओं की आदत ही नहीं बल्कि कई सारे पुरुषों की भी ये आदत होती है जो मैं बताने जा रही हूँ कि अपनी उंगलियों को या अपने पैर की उंगलियों को बेवजह चटकाते रहते हैं, ऐसे जैसे कि मेरी ये चटक गई है। लेकिन ये जो आदत है वो देखो, कभी कभार जो हमारे बॉडी में एकदम स्ट्रेस होता है या हमारा जो बॉडी है एकदम से रिलैक्स मांगता है तो हम कभी कभार कर लेते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते में चल जाता है। लेकिन कई लोगों की आदत होती है फालतू में बैठे होते, कुछ सोच रहे होते तो ऐसे 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 करते ही रहते हैं, जिसको करना अपशकुन माना गया है। और यदि इसको साइंटिफिक दृष्टि से देखें, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जो भी बात को बोलते थे वो साइंटिफिक रीजन से भी कहीं ना कहीं सटीक बैठती है। अगर हम बार बार अपनी उंगलियों को ऐसे ऐसे चटकाते हैं तो हमें हड्डी का रोग हो सकता है, ठीक है। तो शारीरिक स्वास्थ्य की नज़र से भी यदि हम देखते हैं तब भी खराब है, और यदि हम इसको शुभ अशुभ के तरीके से देखते हैं तब भी ये हमारे लिए खराब है, ठीक है। महिलाओं की दूसरे नंबर पे जो आदत होती है, सबकी नहीं होती है पर किसी किसी की होती है, कि अपने घर में जब भी वो कंघी करती हैं तो क्या करेंगी, चल फिर के करेंगी, इधर इधर आ गई, सर से उधर पहुंच गई। अपने बालों को कंघी जो करती हैं पूरे घर में ही नाच नाच के करती हैं, तो ऐसा नहीं करना है। कंघी हमेशा ही हमें एक जगह खड़े होकर या बैठकर करनी चाहिए, जिससे जितने भी बाल हैं वो एक जगह गिर जाएं, क्योंकि वही बाल हमारे कपड़ों में लगते हैं, खाने में गिरते हैं। कई बार तो पुरुष से बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि कई सारे पुरुष ऐसे होते हैं। मैं अपने घर की बात करूँ, मेरे हस्बैंड जो हैं, अगर खाने में बाल आ गया तो समझो उस दिन मेरी आफत है। तो मैं वैसे भी बहुत ध्यान रखती हूँ, जब भी अपने बालों को सही करती हूँ तो कंघी मैं हमेशा ही ऊपर उठा के रख देती हूँ, यहाँ तक कि बच्चों के भी हाथ में नहीं आए। कई सारी महिलाओं की एक और आदत होती है कंघी और बालों से ही लेके, कि उनको आलस आ जाता है कभी कभी, कोई जाने में और कोई अनजाने में। जैसे किसी को पता ही नहीं है कि कंघी में बाल लपेट के हमें नहीं रखने चाहिए, उनको ये लगता है चलो दोबारा में जब बालों को सही करेंगे तब निकाल के फेंक देंगे। ऐसा करना भी हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, हमारे यहाँ ये ठीक काम नहीं बताया गया है। तो आपको हमेशा ही जब भी आप कंघी कर ले तो बालों को निकाल कर कंघी को साफ करके कहीं ऊपर स्थान पे रख देना है, जिससे बच्चों के हाथ में ना पड़े, बच्चे उसे मुंह में भी ना दें। तो इसका एक ये भी रीजन हो गया। अब बात करते हैं, कई बार देखा है कि किचन की टॉवल हुए या किचन के कवर्स हुए लोग साफ ही नहीं करते हैं, यहाँ तक कि कई बार बॉक्सेस में देखा है चीजें सड़ जाती हैं, इतनी बुरी किचन से स्मेल आ रही होती है। ये भी कहीं ना कहीं हमारे घर में दरिद्रता का कारण बनती है। जैसे महिलाओं को लक्ष्मी स्वरूपा बताया गया है, तो महिलाओं को अपने घर की रख रखाव की देख रेख भी करनी चाहिए। अच्छा, एक और रीजन मैं बता रही हूँ, घर की सफाई एक अत से ज्यादा होती है। अत से ज्यादा बोली तो जैसे किसी के घर में पोछा लग रहा और कोई गेस्ट आ गया। मैंने ये चीज सुनी हुई है, मैं अपने एक्सपीरियंस में बात बता रही हूँ कि एक मेरे यहाँ माता जी थी, मेरे यहाँ मतलब मैंने सुना, मेरी सिस्टर लगती थी, उनकी शादी होके गई, उनकी सासू माँ की ये आदत थी कि उनके घर में यदि कोई आ गया और कोई आया जैसे ही वो गया तो वो उस चटाई तक को भी धो देती थी, क्योंकि उस पे आके कोई बाहर वाला बैठ गया।
इतनी अत की सफाई भी हमारे लिए हानिकारक होती है। सफाई करना है, ऐसा भी नहीं करना है कि हम अपने तन को खूब सुंदर बना के बैठ गए, खुद तो परी से बन के बैठ गए हैं और घर में बदबू आ रही है, किचन के कपड़े इतने गंदे हैं कि उनको हाथों से छुआ नहीं जा रहा, या बॉक्सेस में दालें सड़ गई हैं, चावल में कीड़े लगे पड़े हैं और ऊपर से जाला जैसा उनके ऊपर बन गया। ये सब आपके घर में दरिद्रता का कारण है और इसके साथ ही आपके घर में माता अन्नपूर्णा का कभी भी वास नहीं होने वाला है। समय समय पर आपको अपने किचन के डिब्बों को देखना चाहिए कि क्या चीज़ इसमें खराब हो रही है, आपको लगता है ये यूज़ में नहीं आने वाली या बिल्कुल खराब हो चुकी है, तो आपको समय रहते उसको फेंक देना है। ठीक है, डीप सफाई आप नहीं कर पाए कोई बात नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप सारा दिन अपने घर की साफ सफाई करते रहे, लेकिन हाँ, जहाँ पर आपको सफाई करनी चाहिए वहाँ पर आपको सफाई प्रतिदिन करनी है। कई बार मैंने देखा है कि बहुएं इतनी अच्छी आ जाती हैं कि घर में टाइम टू टाइम सफाई करती हैं, पर उनकी सास कभी उनकी तारीफ ही नहीं करती हो। कई बार ऐसा भी होता है कि सास बहुत अच्छी होती है, बहुओं को सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है कि हमको बनाना और खिलाना है। इससे कोई मतलब नहीं है कि उनके आटे के कनस्तर में कीड़े लग गए या आटे के कनस्तर की हालत ऊपर से भी बहुत खराब हो गई। सारा कुछ हमको देखना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे घर की समृद्धि पर डिपेंड होती हैं। खाली बनाना खाना ही हमारा एक पारिवारिक धर्म नहीं है, बल्कि उन्हें चीजों को सही से रखना भी एक हमारा धर्म है। इसके साथ ही काफी बार एक ये भी हमने देखा है कि लोगों के घरों में जाला लगा होता है। लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं अभी जाला नहीं साफ करना है, दल से गिर जाओगे, जाला नहीं साफ करना है तो जाला अभी लगा रहने दो, त्योहार पे ही करेंगे या आज टाइम नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं ऐसा नहीं करना है, आपको समय रहते उसको साफ करना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट आदत जो होती है वो ये होती है, हमें हमेशा ही अपनी अवस्था को या अपनी आदत को प्रसन्नचित अवस्था में रखना चाहिए। काफी बार हमने देखा है कि महिलाओं के घर में गेस्ट आ जाते हैं। अतिथि देवो भव का हमें शुरू से ज्ञान दिया गया है, लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं ससुराल में आके कि जो भी रिश्तेदार आया है वो हमारे घर में या तो किसी काम से आया है या आपसे प्रेम करता है तभी आया है। कई बार हमने महिलाओं को औरतों को देखा है, मैं भी महिलाओं में ही आती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश यही करती हूँ कि कोई भी गेस्ट आया है तो मैं उसको खुश करके ही भेजती हूँ। मैं कभी भी नहीं ऐसा करती हूँ कि ये क्यों आ गए मुझे खाना बनाना पड़ेगा। अगर मैं अपने परिवार के लिए खाना बना रही हूँ और 1-2 दिन के लिए कोई आ भी गया तो हमें उसका आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है तभी हमारे घर में आया है। और साथ में एक ये भी कहावत कही गई है, ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। तो द्वार पर आए हुए किसी भी भिखारी तक को हमें ऐसे अनादर नहीं करना चाहिए, खाली नहीं भेजना चाहिए। ऐसी परंपराएं बनाई गई हैं पर हम लोग उनको ध्यान ही नहीं देते हैं। घर में कोई भी आ जाए, आप एक दिन थोड़ा कम खा लीजिए, लेकिन बाहर का कोई आया है उसको आप प्रेम से भोजन कराइए। नहीं है आप आधा आधा कर लीजिए, कुछ ही खाने को दे लेकिन दे जरूर। काफी बार हमने ये भी देखा है कि लोग खाना खा रहे होते हैं और सामने वाला आ गया, खाना खत्म हो गया, तो लोग ये नहीं कर सकते क्योंकि उसे पता है ये 3 रोटी रह गई हैं तो मेरे लिए ही रह गई हैं, तो सामने वाले से पूछेंगे ही नहीं। भाई एक बार अगर आप एक्स्ट्रा काम भी कर लोगी, जाके दोबारा से रोटी भी बना लोगी तो क्या कुछ बुराई हो जाएगी। लेकिन आपको अपने घर से मेहमान को ऐसे नहीं जाने देना है, थोड़ा सा एक दिन परिश्रम कर लेना है। रोटी नहीं बना पा रही आप उसको चाय पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए। पानी तो एटलीस्ट सबको ही पिलाना चाहिए जो भी घर में आए, और कोशिश करिए कभी भी ऐसे किसी को ना जाने दें। ठीक है, तो इस तरीके के काम में हमें बदलाव करना है और इसके साथ ही हमें अपने घर की अर्थव्यवस्था को भी सही से रखना है। काफ़ी बार मैंने देखा है महिलाओं को मतलब ही नहीं होता है कि उनके घर में क्या चल रहा है। लाइट चल रही है फालतू में तो चल ही रही है, कपड़े हैं वो मतलब लाए जा रही पूरी तिजोरियां भरी पड़ी हैं, इससे भी आपके घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। आप ये सोचो कि आपके घर में समृद्धि होगी, आप फालतू का उड़ा रही हैं। आपके घर में आप बहुत रोटियां बना के रख लेती हो, फिर सोचती हो चलो गाय को डाल देंगे। ऐसा नहीं करना, आपको बहुत संभाल के अपनी गृहस्थी को चलाना है, क्योंकि गृहस्थी को जोड़ने में बहुत समय लगता है। कभी भी टोटियों को ऐसे ही टपकते हुए ना छोड़ें। आपको लग रहा है ये फालतू में पानी चल रहा है तो उसको आप बंद कर दीजिए।
ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जो लोग सिटी में रहते हैं, या आप राजस्थान तरफ निकल के देखिए, वहाँ पर पानी की कितनी किल्लत है। अच्छा, बच्चे नहीं मानते, बच्चे बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं। मेरा खुद ही संडे होता है या कोई छुट्टी का दिन होता है तो बच्चे बहुत पानी को वेस्ट करते हैं। मेरा तो चिल्लाना ही उनसे होता है कि पानी वेस्ट मत करो मत करो, लेकिन बच्चे हैं, सुनते नहीं। लेकिन आप कोशिश करिए बच्चों को समझाने की, तो बच्चे हैं वो समझ भी जाएंगे। तो इस तरीके के कार्यों को कभी नहीं करना चाहिए, किसी की देखा दुनी में नहीं आना चाहिए। अच्छा, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि उसने देखा कि हमारे पड़ोसी के यहाँ कोई गाड़ी आ गई, या पड़ोसी कहीं अपनी वाइफ को लेके घूमने चला गया, तो तुरंत से वाइफ कहेंगी कि आप मुझे कहीं नहीं ले जाते। भाई, आपको अपनी गृहस्थी या आपको अपने घर की अर्थव्यवस्था की गहराइयाँ सारी कुछ पता है कि आपके घर में कितना है, क्या है। आपके घर में सब कुछ अच्छा है तो आप घूम आइए। ज़रूरी नहीं है कि आप पड़ोसी को ही देख कर जाए, आप ऐसे ही घूम आइए। और यदि आपके घर में सब कुछ अच्छा नहीं है, आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, तो फिर आपको किसी की देखा-दुनी नहीं करनी। अगर आप ऐसा करती हो तो आपके घर में कभी भी तरक्की नहीं होगी, आपके घर में गरीबी ही हमेशा रहेगी। ठीक है, तो आदतों में सुधार करना है। ठीक है, आदतें ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। हमारी आदत है अच्छी तो हम अपनी लाइफ में सब कुछ पा सकते हैं। लाइफ में मैं अपनी बात करूं, सच्ची बताऊं, मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि मैंने दुनिया में ऐसी कोई कंजूस औरत नहीं देखी। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं अपने हस्बैंड से भी अगर रुपए लेके जाती हूँ मार्केट में, और उन्होंने मुझे 5,000 रुपये दिए खर्चे के लिए, तो मेरी आदत है कि मैं 2,500 या 3,000 खर्च करूँगी, 2,000 मैं अपने बचा के लाऊंगी। तो इस चीज़ को लेके मेरे हस्बैंड में कभी कभी मेरी बहसबाजी भी हो जाती है, लेकिन नहीं, मुझे पता है कि मैं जो रुपया रख रही हूँ वो इन फ्यूचर काम आने वाला है, और पता नहीं कब ऐसा समय आ जाए जो घर में रुपए की ज़रूरत पड़ जाए। तो महिलाओं को ऐसा होना चाहिए, खासकर जब पति की या अपने परिवार की इज्जत की बात आ जाए, तो महिलाएं जब ऐसे में योगदान देती हैं तो उस महिला की प्रशंसा जो है वो घर में रहने वाले सभी लोग करते हैं। और कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि घर में इज्जत की बात आ जाए या घर में मान सम्मान की बात आ जाए, पति या पति को भी सोचना चाहिए कि पत्नी की मान सम्मान की बात आ रही है तो वहाँ पर उन्हें डटकर खड़े रहना चाहिए और एक दूसरे से विश्वास बना के रखना चाहिए। मेरा तो बस यही कहना रहता है। और मैं फालतू का खर्च करती नहीं हूँ, और ना ही मैं किसी को सजेशन देती हूँ कि आप हर पार्टी में जा रहे हो तो आप हर बार नई ड्रेसेस ही पहनिए। मैं अपने पति की सुन लेती हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ कि नहीं अब मुझे एक्स्ट्रा खर्चा ही करना है। बिल्कुल नहीं करना है, किसी की देखा दुनी में नहीं आना है। हाँ, जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ मैं ले लेती हूँ, और जितना मुझे लगता है कि मुझे लेना है उतना मैं भी लेती हूँ। तो ऐसे ही आपको अपने जीवन की गाड़ी को चलाना है। हस्बैंड दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हस्बैंड ने खर्चा करने के लिए दिए तो आप सारे ही उड़ा के आओ। हाँ, ये आपकी भूल है। अगर उसमें से आप 2,000 रुपये बचा के रख रही हो तो इन फ्यूचर आप उसमें बहुत बड़ा अपने घर में बदलाव कर लोगी। ये आज आप गांठ बांध लीजिए। यदि आपने 5,000 रुपये में से 2,000 रुपये भी अपने पास बचा के रखे हैं तो आप अपने घर में बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपके घर में तरक्की आएगी, माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये सजेशन अच्छा लगा, मेरा ये तरीका अच्छा लगा आप लोगों को बात समझाने का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट करिए। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पे बात करती हूँ। मैंने कोई किताबों को नहीं पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ मैंने श्री हरि कृपा से जो कुछ पाया है वो सब श्री हरि की कृपा से पाया है। जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जो कुछ आप लोगों को बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस में बताती हूँ, और मैं खुद में अपने आप में वो चीज़ें जो है वो सब उतारती हूँ कि मुझे भी ऐसे ही अपनी लाइफ स्टाइल को जीना है। श्री हरि की कृपा को पाते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में।